नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी की हड़ताल है। 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा किया जा रहा है। सीएनजी के बढ़ते दामों के बीच ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ड्राइवरों ने आज से 23 मई तक हड़ताल की बड़ी घोषणा की है। हालांकि हड़ताल को लेकर सभी ऑटो टैक्सी यूनियन के एकजुट नहीं होने से इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हड़ताल की घोषणा करने वाली चालक शक्ति यूनियन और साथ ही ओला उबर के टैक्सी यूनियन ने सभी ड्राइवरों से इसमें शामिल होने की अपील की है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज राठौर ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सीएनजी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सिटी टैक्सी स्कीम के तहत करीब 70,000 टैक्सी का करीब 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है। इसी तरह सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो का किराया भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई के बीच हड़ताल की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चालकों का हमें समर्थन मिल रहा है। हड़ताल का असर 21 मई को दिखाई देगा। इसी तरह ओला उबर से जुड़े संगठन के रवि राठौर ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं। तो आपको बता दें कि ज़मीनी स्तर पर इसका पूरा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सीएनजी के बढ़ते दामों के बीच ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ड्राइवरों ने 21 से 23 मई तक हड़ताल की बड़ी घोषणा की है। हालांकि हड़ताल को लेकर सभी ऑटो टैक्सी यूनियन के एकजुट नहीं होने से इसका ज़मीनी स्तर पर मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हड़ताल की घोषणा वाली चालक शक्ति यूनियन और ओला उबर के टैक्सी यूनियन ने सभी ड्राइवरों से इसमें शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज राठौर ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सिटी टैक्सी स्कीम के करीब 70,000 टैक्सी का 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है। इसी तरह सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, ऑटो का किराया भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए चालक शक्ति यूनियन ने 21 से 23 मई के बीच हड़ताल की ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि चालकों का हमें समर्थन मिला है और हड़ताल का असर 21 मई को दिखाई देगा। इसी तरह ओला उबर से जुड़े संगठन के रवि राठौर ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं। तो इस बीच जो है लगातार असर जो है अब देखने को मिलेगा। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ महंगाई का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट पर भी अब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में चालक शक्ति की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी की ये बड़ी हड़ताल है। 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ये बड़ा ऐलान हुआ है। तो दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ ऑटो टैक्सी चालकों ने 21 से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान किया। किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और ये मांग अब तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन यूनियन बटी हुई है। इसीलिए इस आंदोलन का असर हर जगह एक सा नहीं हो सकता है। अब देखने वाली बात कि कौन कौन से वो तमाम जगह होंगे, किस तरीके से इसका असर पड़ता है, आम जनता पर कितना असर पड़ेगा। तो 3 दिन का हड़ताल और ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का भी दावा किया गया है। दूसरी तरफ अब ज़मीनी स्तर पर इसका कितना असर पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। सभी ड्राइवरों ने कहा है कि 21 मई सड़क पर गाड़ी लेकर ना निकले। अगर यहाँ पर निकल भी रहे हैं तो काम ना करें। महंगाई के साथ हमारा किराया भी बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि कई यूनियन ने इसमें नहीं शामिल होने की भी घोषणा की है। सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल पर रहेंगे, कई सूत्रीय उनकी मांगे हैं। जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो लगातार अब हड़ताल पर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आज से इनकी हड़ताल की शुरुआत हो रही है और ये जो हड़ताल है वो अगले देखिए 23 तारीख तक चलने वाली है। यानी कि बिल्कुल मैसेज साफ है कि टैक्सी ड्राइवर्स की जो हड़ताल है इसकी वजह से आम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ना केवल टैक्सी ड्राइवर बल्कि देखिए ऑटो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं हड़ताल पर रहने वाले हैं। और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली में भी इसका काफ़ी खासा असर देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि ये तमाम वो सड़कें हैं जहां पर अक्सर हमें टैक्सी जो है वो दौड़ती हुई नज़र आती थी, लेकिन आज वो टैक्सी जो है केवल खड़ी हुई है। सामने भी देखिए गाड़ी लगी है, पीली नंबर प्लेट है, वो भी खड़ी है।
और एक राजस्थान नंबर गाड़ी देखिए इधर भी लगी हुई है, उससे आगे भी एक गाड़ी लगी है और सभी ये जो गाड़ियां हैं ये कह सकते हैं कि केवल खड़ी हुई हैं ये गाड़ियां। और आज ये इन पीली प्लेट की गाड़ियों की जो आवाजाही है वो कम नज़र आ रही है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले बहुत सालों से जो है ना तो किराया बढ़ा है टैक्सी का, ना ऑटो का किराया बढ़ा है और पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है और उनकी कह सकते हैं कि जो बचत है वो नहीं हो पा रही है और उनको काफ़ी सरवाइव करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि कितना असर इस हड़ताल का ग्राउंड जीरो पर नजर आता है। जी बिल्कुल, कई सूत्री उनकी मांगे हैं और साफ तौर पर यह हड़ताल का जो असर है कुछ इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। आंचल, कोशिश करिएगा अगर कोई टैक्सी ड्राइवर आपसे बातचीत कर पाए। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में बैठे उनके पास चलते हैं कि हड़ताल का कितना असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के लुटियंस में हम लोग मौजूद है जहाँ पर देखिए ई रिक्शा वगैरह नहीं चलते हैं, बैन है पूरी तरीके से। यहाँ केवल देखिए छोटे ऑटो और इस तरह की टैक्सियाँ जो है वो चलती हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात है। भैया, आज देशव्यापी स्तर पर जो है खास करके दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तमाम जो आप लोगों के संगठन है टैक्सी वाले उन्होंने हड़ताल बुलाई है, कितना असर है इस हड़ताल का? मेरे को किसी चीज़ का कुछ पता आपको जानकारी नहीं है? मैं अभी रात को 2 बजे आया हिमाचल से। हिमाचल से आए जी। हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे स्टॉप है, अभी कहीं नहीं जाने वाली है। अभी कहीं नहीं जा रहे? नहीं जी, यहीं रहेंगे? यहीं पे रहेंगे, अभी सभी के साथ रहेंगे ऐसे। सबके साथ में? तो यानी कि आप सपोर्ट करेंगे अगर सब लोग हड़ताल करते तो आप हड़ताल में शामिल होंगे? मैम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सभी, मैं चलूँगा तो मैं अकेला कोई नहीं जाऊँगा, सभी चलेंगे ना साथ में। हाँ। तो मतलब ये है कि सूचना अभी आपके पास है कि नहीं है इसकी? नहीं, वो मैं अभी उस पर देख रहा था 21-22-23 तारीख की सूचना थी। हाँ, तो इसी चक्कर में मैं स्टॉप हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप कहीं नहीं जा रहे? नहीं। देखिए हड़ताल का ही असर है, मैं आपको तस्वीरें अभी दिखाई रही थी और ये भाई साहब हिमाचल से अपनी जो भी सवारी थी वो लेकर आए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने लुटियंस के देखिए लुटियन जोन में ही अपनी गाड़ी लगा के खड़े हो गए। उनका कहना है कि हड़ताल को सपोर्ट करेंगे, अगर सब नहीं कहीं जाएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे और इसीलिए देखिए इन्होंने कोई बुकिंग नहीं ली है और अपनी टैक्सी जो है वो खड़ी करके रखी है। देखिए आप देख सकते होंगे पीली प्लेट है, क्योंकि इस तरीके की ही पीली प्लेट जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है कि जहाँ पर लोग जो है गाड़ियाँ साइड में लगा के खड़े हुए हैं। हालांकि देखिए इसका सबसे ज़्यादा असर जो है जहाँ पर चहल पहल होती है, जैसे कि खास करके रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट के बाहर की बात करें, वहाँ पर कितना असर है वो भी हम अब से कुछ देर में देखिए रियलिटी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि जैसे सब लोग डिसीजन ले रहे हैं हम उसमें साथ में हैं। अब ये देखना होगा कि इस हड़ताल का कितना असर धरातल पर नजर आएगा। आंचल, क्या क्या मांगे? सिर्फ दामों में इजाफा होना चाहिए या फिर जो सीएनजी के दाम और पेट्रोल के और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है इसको लेकर भी नाराजगी है? देखिए नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहे हैं इस बात को लेकर हर कोई प्रिपेयर है कि फ्यूल की किल्लत की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उनका कहना ये है कि जब दाम में बढ़ोतरी हो रही है तो उनके भी रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सवारी से जो पैसा मिलता है वो बढ़ के उनको मिलना चाहिए, वो भी अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कि वो उनकी जो कुल मिला के मांग है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि 3 दिन की इस हड़ताल का असर कितना राजधानी दिल्ली से लेकर एनसीआर में होता है। जी बिल्कुल आंचल, बनी रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे और देखने वाली बात यही होगी कि इस हड़ताल का कितना असर पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते